पता है, हर एक गुरु का भी अपना अपना तरीका होता है। हो सकता है कोई बहुत प्यार से, नरमी से, आराम से चीज़ों को सिखाए, और हो सकता है कोई बहुत क्रोध में सिखाए। अब तुम इतने सारे लोगों से मिल रहे हो, इतनी तरह की ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, सबके अपने अपने तरीके हैं। सब प्रेम से ही सिखाएंगे, कोई डांटेगा ही नहीं। तो सामने वाला जो शिष्य है वो तो कमज़ोर रह जाएगा ना। तो डांट भी ज़रूरी है। जो डांट कर भी सिखा रहे हैं उनसे भी चीज़ें सीख लो, जो प्रेम से सिखा रहे हैं उनसे भी सीख लो। सबके साथ बराबर से पेश आओ। जो प्रेम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा नज़दीक, और जो डांट रहे हैं उनसे ज़्यादा दूरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके अपने तरीके हैं, और सबको तुमने गुरु माना है तो सबको बराबर से तुम्हें स्वीकारना होगा। हर महीने तुम ना घर के एक एक करके छोटे छोटे काम जो भी हैं वो सब करवाते जाओ, लेकिन वही काम अभी करवाओ जो बहुत आवश्यक है। भविष्य के लिए धन संचय करना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान से जो चीज़ नहीं करवाना, जिस चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है तुम्हें, उसे मना कर दो। सामने वाले को समझ नहीं आए तो भी मना कर दो। कई लोगों की आदत है तुम्हारे अच्छे स्वभाव को देखकर ज़बरदस्ती करने की, पर जहाँ आवश्यक लगे वहाँ मना कर दो। क्योंकि अगर तुम्हारे 1 रुपए भी कम होंगे ना, तो कोई सामने से तुम्हारे बदले वो 1 रुपए चुकाने नहीं आएगा। तो इसलिए जो तुम्हारे हिसाब से हो पा रहा है उतना करो, जो नहीं हो पा रहा है उसके लिए मना कर दो। पता है, 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबी खूब बड़ी सी मेरी तस्वीर तुम्हारे पास आएगी, और उसे तुम ना खूब अच्छे से शीशे में लगाकर अपने मुख्य दरवाजे के पास लगवाना, कि अगली बार से तुम सब जब भी तस्वीरें खींचो अपने फ़ोन में, अपने कैमरे में, तो पीछे मेरी तस्वीर भी आए। तभी तो हमारा पूरा परिवार संपूर्ण होगा ना। तो अब एक बड़ी सी तस्वीर मेरी आएगी, और उसे एकदम बाहर लगा कर रखना, जहाँ तुम सब बैठते हो, बातें करते हो, खुश होते हो, तस्वीरें खिंचवाते हो, एकदम उसी जगह पर ही ये सब कुछ भी करना। तुम्हारा एक घर, एक मकान छूट ही गया तो क्या हुआ, तुम्हें उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी। देखो, जो चीज़ें चली गई हैं उसका अफसोस, उसका शोक कितना मनाओगे। मनाना चाहो तो जीवन भी कम पड़ जाए, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हें कुछ समय के लिए तुम्हारी कोई मेहनत वाली चीज़ ही अगर तुमसे ली है, तो ये तो तय है ना कि मैं उससे अच्छा लौटाऊंगा। मैं अपने बच्चों से कुछ छीनता नहीं हूँ। अगर मैंने कुछ लिया है तो मैं उसका 10 गुना अच्छा करके लौटाऊंगा। तुम्हें विश्वास है ना मुझ पर? तो बस अफसोस मत बनाओ, किसी चीज़ का अफसोस मत बनाओ। इस समय की बस इतनी ही मांग है कि तुम स्थिरता से और शांति से जियो, किसी की बातों में गुमराह ना हो। बस समय इतना ही मांग करता है तुमसे। और हाँ, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई गाय, कोई पशु आ जाए ना, तो उसे 2 रोटी ज़रूर खिला देना। इसलिए जब सुबह रोटियां बनती हैं या जब फल वगैरह आते हैं तो थोड़ा सा अलग करके रख दिया करो। मेरा पेट तो तभी भर जाएगा जब तुम उन पशुओं को कुछ खिला दोगे जिनके पास आवाज़ तो है परंतु शब्द नहीं है जो वो तुम्हें समझा सके। तो अगर तुम उनका पेट भर देते हो, उनकी प्यास बुझा देते हो, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। तो मेरी सेवा उसी में है। तो ज़रूर 2 रोटी आज से निकाल के अलग रख देना। खूब खुश रहो। आयुष्मान भव।